उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस बीच सीएम योगी राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन करेंगे और राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। साथ ही महंत रामचंद्र परमहंस की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे, राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन करेंगे, राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। अवैधभावे यहाँ पर रोक रहा है। बीजेपी का आरोप है कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस उनके कुछ कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। और मंच हटाए जाने के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जादवपुर पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया और जादवपुर यूनिवर्सिटी से पुलिस स्टेशन जाने के दौरान जमकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें कुछ कार्यकर्ता कोलकाता पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए और उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर काबू पाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और धक्का मुक्की होने लगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के लिए 19 तारीख तक की परमिशन होने के बावजूद पुलिस ने उनका मंच हटा दिया और उनका प्रदर्शन बंद करवा दिया। बीजेपी जादवपुर यूनिवर्सिटी में 9 अगस्त को हुई एक छात्र की मौत को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। आरोप है कि उस छात्र ने रैगिंग से परेशान होकर हॉस्टल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नेटो को परमाणु हमले की खुली धमकी दे डाली। बताया गया कि पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने नेटो के सदस्य देश पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया को अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया। नेटो के इन देशों की सीमा बेलारूस से लगती है। बीते कुछ महीनों में बेलारूस से इन देशों के रिश्ते काफी खराब हो गए और इसीलिए नेटो के इन देशों ने अपनी सीमा की सुरक्षा को बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया अपनी सेना को भी मजबूत करने में जुट गए, ताकि अगर बेलारूस किसी भी तरह से आंख दिखाए तो उसे मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन यही बात बेलारूस को चुभ गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नेटो के इन देशों को परमाणु हमले की खुली धमकी दे डाली। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने साफ कह दिया कि अगर बेलारूस की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत की तो बेलारूस परमाणु बम का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। जंग की शुरुआत से ही रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब जब बेलारूस के राष्ट्रपति की तरफ से ऐसा बयान सामने आया तो नेटो की चिंता बढ़ गई। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके जंगी जहाजों ने यूक्रेन की बारूद से भरी एक नाव को बर्बाद कर दिया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन उस नाव की मदद से क्राइमिया में बड़ा धमाका करने की तैयारी में था, लेकिन रूस के जंगी जहाजों ने उसे समंदर में ही तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की नाव तेजी से क्राइमिया की तरफ बढ़ रही थी। दावा किया गया कि नाव में बारूद भरकर उसे यूक्रेन ने क्राइमिया की तरफ भेजा, लेकिन समंदर में तैनात पुतिन के जवानों की जैसे ही उस पर नजर गई, उन्होंने गोलीबारी कर उसे नष्ट कर दिया। क्राइमिया को 9 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन से छीन लिया था और तभी से यूक्रेन लगातार उसे वापस पाने की कोशिश में जुटा है। पिछले साल जंग शुरू होने के बाद से तो यूक्रेन ने क्राइमिया के कई हिस्सों पर हमले बोले हैं। हालांकि नाव से क्राइमिया पर हमले की बात को यूक्रेन ने गलत बताया।